1960 के दशक में जहां इंडस वाटर्स ट्रीटी को भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी डिप्लोमेटिक सफलता माना गया था, लेकिन पाकिस्तान ने जो पहलगाम में हिंदुओं की चुन चुनकर हत्या की, उसके बाद इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी में भी इस ट्रीटी की सस्पेंशन को ऑफिशियल अप्रूवल दे दी गई। ये डिसीजन सिर्फ एक सिंबॉलिक रिस्पॉन्स नहीं है, इसके पीछे एक मजबूत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। भारत अब इंडस रिवर सिस्टम से अपनी पूरी लीगल हिस्सेदारी का उपयोग करने की तैयारी में है। दरअसल उस दौर में भारत ने गुडविल दिखाते हुए अपने कई हक वॉलंटरीली छोड़ दिए थे, लेकिन अब जब दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थमा नहीं है, तो वही गुडविल अब भारत के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है। इंडस वाटर्स ट्रीटी को लेकर भारत का नजरिया अब साफ है। ये ट्रीटी आउटडेटेड है। क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर मेल्ट, राइजिंग पॉपुलेशन और क्लीन एनर्जी की ग्रोइंग नीड, ये सब ऐसी चैलेंजेस हैं जो उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करता था। भारत ने कई बार इस ट्रीटी की मॉडर्न डे रिवीजन की बात की, लेकिन पाकिस्तान हर बार बातचीत को ब्लॉक करता रहा। ऐसे में अब भारत का पेशेंस जवाब दे चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि ट्रीटी तभी दोबारा शुरू हो सकती है जब पाकिस्तान क्रेडिबली एंड इरेवोकेबली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को छोड़ दे। यानी सिर्फ बयानबाजी नहीं, ग्राउंड लेवल पर कॉन्क्रीट एक्शन होना चाहिए। भारत ने इंडस रिवर वाटर के यूटिलाइजेशन के लिए एक 3 स्तरीय योजना बनाई है: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। इसका मकसद ये है कि जितना पानी भारत के हिस्से का है वो भारत में ही यूज हो और बेवजह पाकिस्तान में ना बहने दिया जाए। इसमें नई कैनाल सिस्टम्स, डैम कंस्ट्रक्शन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जो भारत को वाटर सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों देंगे। पाकिस्तान की तरफ से इस सस्पेंशन को हटाने के लगातार अपील कर रहा है। उनका कहना है कि इंडस बेसिन उनके एग्रीकल्चर का बैकबोन है। पाकिस्तान में लगभग 80% खेती इसी पर निर्भर करती है। पाकिस्तान का दावा है कि अगर पानी की फ्लो डिसरप्ट हुई तो वहां वाटर क्राइसिस पैदा हो सकता है। यहां तक कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने इंटरनेशनल लीगल एक्शन की धमकी भी दी है और यहां तक कह दिया कि वाटर फ्लो को रोकना एक्ट ऑफ वॉर माना जा सकता है। लेकिन भारत इस बार अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हो रहा। चाहे सीज फायर हो या डिप्लोमेटिक टॉक्स, भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भारत की कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करता, तब तक न ट्रीटी बहाल होगी, न ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटेंगी और न ही वीजा पॉलिसीज में कोई बदलाव होगा। इस फैसले से चीन जैसे देशों को भी एक इनडायरेक्ट मैसेज जाता है कि भारत अब अपने नेचुरल रिसोर्सेज के मामलों में सॉफ्ट नहीं रहने वाला। इंडस ट्रीटी के माध्यम से भारत ने 60 सालों तक अपनी डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी दिखाई थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी जाए। भारत की रणनीति अब सिर्फ जवाब देने की नहीं, बल्कि फ्यूचर प्रूफ करने की है, ताकि आने वाले दशकों में देश को पानी और ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। जहां एक तरफ ये मुद्दा डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में गर्म है, वहीं दूसरी ओर देश के भीतर भी इस फैसले को एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक मूव के तौर पर देखा जा रहा है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये केवल पानी की ट्रीटी नहीं, बल्कि भारत की सॉवरेन असर्टिवनेस की मिसाल है। और जैसा कि अब के जियोपॉलिटिकल माहौल में साफ दिख रहा है, भारत अब सिर्फ सब्र की नीति पर नहीं चलेगा, बल्कि संतुलित ताकत और डिप्लोमेसी के मिक्स से अपने हितों को सुरक्षित करेगा, चाहे वो सीमा हो, व्यापार हो या पानी।